हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेकंड की मराठी और उसमें पोयम नंबर 3 यानी कविता क्रमांक 3 फूलपाखरू को रीड करेंगे, फिर उसको समझेंगे और साथ में वर्ड्स मीनिंग देखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस कविता की रीड करते हैं। कविता क्रमांक 3 फूलपाखरू। ऐकूया गाऊया। फूलपाखरू फूलपाखरू छान किती दिसते फूलपाखरू, छान किती दिसते फूलपाखरू, या वेलीवर फुलांबरोबर, या वेलीवर फुलांबरोबर, गोड किती हसते फूलपाखरू, गोड किती हसते फूलपाखरू, पंख चिमुकले निळे जांभळे, पंख चिमुकले निळे जांभळे, हालवूनी झुलते फूलपाखरू, हालवूनी झुलते फूलपाखरू, डोळे बारीक करीती लुकलुक, डोळे बारीक करीती लुकलुक, गोलमनी जणू ते फूलपाखरू, गोलमनी जणू ते फूलपाखरू, मी धरू जाता येईन हाता, मी धरू जाता येईन हाता, दूरच ते उडते फूलपाखरू, दूरच ते उडते फूलपाखरू, फूलपाखरू, फूलपाखरू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस कविता के साथ एंजॉय किया होगा और आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक ज़रूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मराठी की एक बहुत सुंदर पोयम फूलपाखरू का एक्सप्लेनेशन अब देखेंगे। चलो पहले कुछ हार्ड वर्ड्स समझते हैं, उसके बाद पोयम लाइन बाय लाइन बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। फूलपाखरू, इसे हिंदी में तितली कहते हैं, इंग्लिश में बटरफ्लाई। इसमें और एक शब्द आया है वेल, हिंदी में इसे बेल कहते हैं और इंग्लिश में क्रीपर वाइन कहते हैं। चिमुकले यानी छोटे, टीनी। नीले जांभळे, नीले और बैंगनी, ब्लू एंड पर्पल। हालवूनी यानी हिलाकर, मूविंग। झूलते यानी झूलना, स्विंग। लुक लुक चमकना, मीन्स ट्विंकल। गोलमनी, गोल मोती, राउंड बीड्स। धर जाता यानी पकड़ने जाता, ट्राई टू कैच। दूर या दूरच, बहुत दूर, फॉर अवे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फूलपाखरू मीन्स बटरफ्लाई, हिंदी में इसे तितली कहते हैं। बटरफ्लाई बहुत कलरफुल और ब्यूटीफुल इंसेक्ट होती है। बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल इंसेक्ट। दूसरी लाइन यहाँ पर दी हुई है, छान किती दिसते फूलपाखरू। कवि बोलते हैं ये बटरफ्लाई कितनी छान मतलब कितनी सुंदर दिखती है, उनके रंग देखकर सबको खुशी होती है। बटरफ्लाई लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। लाइन नंबर 3 है, या वेलीवर फुलान बरोबर। वेल मतलब बेल, हमने ऊपर देखा है, वेल मतलब बेल। बटरफ्लाई एक फ्लावर वाइन पर बैठी है, वो फूलों के साथ इधर उधर उड़ रही है। मीन्स बटरफ्लाई इज ऑन द वाइन विथ फ्लावर्स। नेक्स्ट लाइन इज, गोड किती हंसते फूलपाखरू। यहाँ हंसते का मतलब सच में स्माइल करना नहीं है। बटरफ्लाई इतनी प्यारी लगती है कि देखने वाले को ऐसा फील होता है जैसे वो मुस्कुरा रही हो। बटरफ्लाई लुक्स स्वीट एंड हैप्पी हियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, पंख चिमुकले नीळे जांभळे। पंख चिमुकले नीळे जांभळे। बटरफ्लाई के छोटे छोटे विंग्स होते हैं
उनके रंग ब्लू और पर्पल है। कितने ब्यूटीफुल कलर्स है। इट हैज़ टीनी ब्लू एंड पर्पल विंग्स। नेक्स्ट लाइन है हालवूनी झूलते फूल पाखरे। बटरफ्लाई अपने पंख हिलाती है। उड़ते वक्त वो धीरे धीरे हवा में झूलती हुई दिखती है। मीन्स इट मूव्स इट्स विंग्स एंड फ्लाइज जेंटली। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, डोरे बारीक करी ती लुक लुक। बटरफ्लाई की आंखें बहुत स्मॉल होती है और उनकी आंखें चमकती हुई लगती है। लुक लुक म्हणजे चमकने यानी शाइन करना। इट्स टीनी आइज ट्विंकल। उसके बाद लाइन है गोल मनी जणू ते फूल पाखरी। गोल मनी जणू ते फूल पाखरू। बटरफ्लाई की आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे गोल मोती लगे हुए हैं। कितनी सुंदर इमेजिनेशन है आपके इस पोएट की। उसको उसकी आंखें गोल मोती की तरह दिखाई दे रही है। क्या आपने बटरफ्लाई देखा है? देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हाँ या ना, यस और नो। इट्स आईज लुक लाइक राउंड बीट्स। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, मी धरू जाता येई ना हाता। मी धरू जाता येई ना हाता। मी मीन्स आई, मी यानी मैं, धरू मतलब पकड़ना, और आगे जब मैं बटरफ्लाई को पकड़ने जाता हूँ तब वो मेरे हाथ में नहीं आती। बटरफ्लाई बहुत फास्ट होती है। When I try to catch it, it doesn't come into my hand. उसके बाद लास्ट लाइन है चिल्ड्रन, दूरचते उड़ते फूल पाखरू। दूरचते उड़ते फूल पाखरू। दूर यानी फार, दूर। उड़ते यानी फ्लाई, उड़ना। बटरफ्लाई तुरंत दूर उड़ जाती है, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल होता है। हम बटरफ्लाई को पकड़ना नहीं चाहिए, बस उसे देखकर एंजॉय करना चाहिए। इट फ्लाइज फार अवे। वो बहुत दूर उड़ते रहती है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको नहीं समझा है तो आप इसको रिवाइंड करके या रिवाइज करके फिर से वीडियो देख सकते हैं। नाउ वेरी गुड स्टूडेंट्स, आज हमें फूल पाखरू पोयम की डिफिकल्ट वर्ड्स और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीखा है। अभी आप घर जाकर पोयम लाउड वॉइस में रीडिंग करो और नए वर्ड्स याद करो, ठीक है। अब इसी कविता से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक में पूछे हुए हैं। सबसे पहले है मला हे समझ ले। इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है आई अंडरस्टूड दिस। मुझे ये समझ गया। पहला क्वेश्चन है एका शब्दात उत्तरे लिही, यानी एक वर्ड में आंसर्स लिखो। क्या मतलब हुआ उसका? एक वर्ड में आंसर लिखो, यानी हमारा आंसर कैसे होना चाहिए? सिर्फ एक शब्द में होना चाहिए, एक वर्ड में होना चाहिए। पहला प्रश्न है अ फूल पाखरू कसे दिसते। कसे मीन्स कैसे, तो इसका अर्थ हुआ तितली कैसे दिखती है। इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में ही है। देखो पहली लाइन में छान किती दिसते। छान मीन्स गुड, अच्छी। तो छान को उठाकर हम कहाँ लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे छान। फूल पाखरू छान दिसते। क्वेश्चन नंबर आ, प्रश्न क्रमांक आ, फूल पाखरू कुणा बरोबर हसते। कुणा बरोबर मतलब किसके साथ। अब इसके मीनिंग हुए क्वेश्चन के, तितली किसके साथ हंसती है। इसका आंसर भी आपके टेक्स्ट बुक में पोयम में दिया हुआ है, और यहां दिया हुआ है फूलान बरोबर गोड़ किती हंसते, कि फूलों के साथ वो कितनी मीठी मीठी हंसती है। तो जवाब यानी आंसर होगा फूलान बरोबर। बॉक्स में हम लिखेंगे फूलान बरोबर। प्रश्न ई यानी क्वेश्चन नंबर ई, फूल पाखराचे पंख कसे आहेत। कसे यानी
कैसे, पंख यानी विंग्स, तितली के पंख कैसे है, इसका भी जवाब यानी आंसर आपके किताब में ही होगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन के दो जवाबात हो सकते हैं। पंख चिमुकले, हम लिख सकते हैं चिमुकले यानी छोटे छोटे, और नीले जांबड़े यानी ब्लू रंग के उसके पंख है। ये दो में से एक हम लिखेंगे चिमुकले। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विचार कर व सांग यानी सोचो और बताओ। प्रश्न क्रमांक 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, तू कोणकोणत्या रंगांची फुलपाखरी पाहिली आहेस, और क्वेश्चन मार्क है। इसका अर्थ हुआ तूने कौन से रंग की तितलियां देखी है। तो हम उत्तर लिखेंगे यानी आंसर लिखेंगे, मी निळ्या जांभळ्या रंगांची फुलपाखरे पाहिली आहेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फुलपाखरांसारख्या उडणाऱ्या छोट्या कीटकांची नावे सांग। इसका अर्थ हुआ कि तितलियों जैसी उड़ने वाली छोटी छोटी कीड़ों के नाम बताओ। यहाँ पर दो नाम दिए जा रहे हैं आपको, अपने नोटबुक में याद से लिखिए। नेक्स्ट इज लिखते होया, चलो लिखेंगे। क्या लिखना है अब, उसमें प्रश्न दिया हुआ है, खालील शब्दांना ते अक्षर जोड़ व तैयार होनारा शब्द लिही। इसका अर्थ हुआ या मीनिंग हुई, खालील मीन्स बिलो, शब्द मीन्स वर्ड, अक्षर मीन्स लेटर। ये आपसे कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को यानी वर्ड्स को ते लेटर लगाओ और नया शब्द नया वर्ड बनाओ। पहला है एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया बस, तो उन्होंने बस ते लगाया तो क्या हुआ बसते। झुल, तो झुल को हमें क्या जोड़ना है, ते जोड़ना है, तो क्या हुआ झुलते। दिस को हमने ते जोड़ा, क्या हुआ दिसते। अब ई क्या लिखा हुआ है उड़, उड़ के आगे हमने ते लगाया उड़ते। ऊ, अब यहां पर ऊ पर पूछा हुआ है कर, हमने ते लगाया करते। उसके बाद जेव, जेवते। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब आगे हम देखेंगे खेड़ू या शब्दांशी। हाओ लफ्जों से खेले, आओ वर्ड से खेले। शब्दातील योग्य अक्षराला स्वर चिन्ह जोड़ून शब्द वाच व लिह। लफ्जों को नीचे जो हमें लफ्ज दिए हुए हैं उनको एप्रोप्राइट लेटर हमें जोड़ना है और नया लफ्ज लिखना है। लेकिन वो लेटर कौन से होना चाहिए, स्वर चिन्ह होना चाहिए। और स्वर चिन्ह जो आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं, जैसे उकार है, मात्रा है, बड़ी मात्रा है, यहाँ पर इसे बोला जाता है स्वर चिन्ह। ये हमें लगाकर नए शब्द बनवाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया, जैसे यानी जैसे, दद लिखा हुआ है, उन्होंने मात्रा लगाया 2 मरतबा तो हो गया दादा। फल लिखा हुआ है, उनको उकार लगाया तो फूल हो गया। ओके, अब शब्द पहला है कपट। यहां पर हमें इमेज दिख रहा है, यह है कपाट। तो कपट में हमें कपाट बनाना है, तो कपाट बनाने के लिए हमें आ की मात्रा लगाना होगी, तो हम लिखेंगे कपाट इस तरह से। यहां पर चिड़िया दी हुई है और आगे लिखा हुआ है चमनी, लेकिन मराठी में चिड़िया को बोलते हैं चिमनी, तो हम यहां पर छोटी मात्रा लगाएंगे, चिमनी ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा चिमनी। यहां पर झड़ लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर इमेज दिया हुआ है ट्री का, और ट्री को मराठी में बोलते हैं झाड़, तो झाड़ में हम आ की मात्रा लगाएंगे, इस तरह से लिखेंगे झाड़। देखो माइनर डिफरेंस है, इसलिए आपको गौर से देखना पड़ेगा, केयरफुली देखना पड़ेगा। यहां पर एक फ्लावर है गुलाब का और आगे लिखा हुआ है गुलाब, इसमें हम पहली ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा गुलाब इस तरह से। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है रमल और इमेज दी हुई है रुमाल की, तो हम र में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा रुमाल, और माँ के आगे आ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर केले की इमेज दी हुई है बनाना की और लिखा हुआ है कड़ी, जबकि केले को बोला जाता है मराठी में केड़ी, तो यहाँ पर ए की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा केड़ी। उसके बाद ग्रीन रंग में लिखा हुआ है, दिया हुआ है कैरी, और उसके आगे लिखा हुआ है करी, तो करी को हमें कैरी लगाना है, तो क के ऊपर हम आई की मात्रा लगाएंगे कैरी। उसके बाद पतंग, पतंग का इमेज आपको दिया हुआ है और लिखा हुआ है पतंग, यहाँ पर अनुस्वार लगाएंगे हम, न की मात्रा लगाएंगे यानी अनुस्वार लगाएंगे, हो जाएगा पतंग।
उसके बाद यहाँ पर बैट की इमेज दी हुई है और लिखा हुआ है बट, तो हमें इसे बैट करने के लिए आई की मात्रा लगाना होगी और ये हो जाएगा, सॉरी ए की मात्रा लगाना होगी और ये हो जाएगा बैट। यहाँ पर आपको बैट की इमेज दी हुई है और लिखा हुआ है बट हमें बैट बनाना है, तो ब के ऊपर हम ए की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा बैट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पर कुछ और भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी आपको ऐसे बनाना है। होमवर्क करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाएं। ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि पहली वीडियो आपको मिल सके। Welcome to School to You.